हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं। जैसे कि आप सामने अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है आपका इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपका किस आर्टिकल के अंडर में आता है। तो बच्चों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपका आर्टिकल 263 में आता है। इसको जॉट डाउन कर लीजिए। इट कम्स अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, अब दूसरा होता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसके बनने की जो रीजन है, बनाने का रीजन जो है वो क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेट बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच का हो, और जो हमारे 28 स्टेट्स है उनके बीच में भी आपका क्या हो, कोऑर्डिनेशन रहे। इसी के लिए आपका इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपकी बनाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अंडर द आर्टिकल 263 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि भाई इन चारों में से इंटर स्टेट काउंसिल कौन बना सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। देन ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटी टू बी परफॉर्म बाय सच काउंसिल। यानी कि जो ड्यूटी ऑफ नेचर है इंटर स्टेट काउंसिल का, वो कौन डिफाइन करता है। तो दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वो डिफाइन करते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का क्या होगा, नेचर जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 263 स्पेसिफाई द ड्यूटी दैट कैन बी असाइन टू इट इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, जैसे क्या ड्यूटी हो सकती है, जैसे कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है जो कि स्टेट्स के बीच में होता है, वो इंटर स्टेट काउंसिल में आके सॉल्व हो सकता है। उसी तरीके से कोई एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, किन्हीं दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच का, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स का हो सकता है, या सेंटर स्टेट का कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। तो उसको आप इंटर स्टेट काउंसिल में आके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना है किसी 2 स्टेटों में, 3 या 4 स्टेटों में, तो उसमें आप इंटर स्टेट काउंसिल में आके उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, देन इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंडर द आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट ऑल्सो स्टैब्लिश फॉलोइंग काउंसिल्स। यानी कि 263 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल तो बच्चों स्टैब्लिश हो गई होगा, साथ ही साथ ये वाले काउंसिल भी स्टैब्लिश हो सकते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये स्टैब्लिश हो सकता है। उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये आपका प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर सकते हैं। और तीसरा आपका है 4 रीजनल काउंसिल फॉर सेल टैक्स फॉर द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन। तो ये सारे जो तीनों जो काउंसिल हैं that has been established by the president under the article 263। फिर एक और चीज ध्यान में रखती है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, रिकमेंडेड बॉडी है। इसकी मींस रिकमेंडेशंस होती हैं, दैट इज नॉट बाउंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। देन अगला एक पॉइंट आ सकता है, द इंटर स्टेट काउंसिल मे मीट एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर या थ्राइस इन अ ईयर, 3 बार मिलना उसका प्रपोज रखा जाता है। अब नहीं मिल पाते हैं तो दैट इज अलग थिंग, लेकिन मिनिमम कोशिश की जाती है कि 3 बार इंटर स्टेट काउंसिल की आपकी मीटिंग। तो अगर अब तक आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप IFS, ACF या FRO की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया व्हाट्सएप, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।